ओके डियर स्टूडेंट, टुडे जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करना है एडजॉइंट की मदद से, ठीक है। ये टाइप सेकंड है इनवर्स फाइंड करने की। फर्स्ट मैंने करा दी थी, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए व्हेन इट सेटिस्फाइज सम मैट्रिक्स इक्वेशन एफ इज इक्वल टू 0। अब कई बार होता है इनवर्स फाइंड करने के लिए कोई इक्वेशन दी जाती है, वो 0 की इक्वल होती है, उसको हमने मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करना पड़ता है। कैसे? Show that a matrix satisfy the equation x square minus 6x plus 17 is equal to 0. Find a inverse. इसका इनवर्स फाइंड करना मतलब पहले हमें ये मैट्रिक्स को इस इक्वेशन में बिठाना है कि ये सेटिस्फाई करती है नहीं करती। करने के बाद इसका ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। ए मैट्रिक्स आपके पास है, इसका ए स्क्वायर फाइंड कर लो। ए मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू आ जाएगी इतनी। अब ए मल्टीप्लाई करना सबको आता है, उसके बाद आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब इक्वेशन में देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17, तो आपने 6a भी फाइंड करना है। माइनस 6a की वैल्यू फाइंड कर लो। यहाँ पे ए को पता ही आपको कितना है, ये रहा। वैल्यू पुट करो, आपका 6a की वैल्यू आ जाएगी। अब ए स्क्वायर आ गया, माइनस 6a आ गया, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करो, एक्स की जगह पे इक्वल टू 0 प्रूव करो। तो जैसे ही अब आपको पता है 17 है, 17 को i से मल्टीप्लाई कर दो। आई आपका 0 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i2। इसको सॉल्व करो, इस पूरे को सॉल्व करके आपकी वैल्यू आएगी 0 0 0। ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i2 को सॉल्व करके आपकी वैल्यू आएगी 0। इतनी वैल्यू आ गई 0। हैंस मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब आपको पता है ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल चलेगी, मतलब आपकी मैट्रिक्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ध्यान से अब आपको पता लगेगा कि आपकी मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद इतना आने के बाद आपने क्या करना है, इस इक्वेशन से इनवर्स फाइंड करना है। कैसे? ए स्क्वायर माइनस 6 17i2 को उधर ले जाओ, माइनस 17i2। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लो, आगे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स 6a माइनस 17 ए इनवर्स i2। अब ए स्क्वायर ए इनवर्स क्या बना, ए माइनस ए इनवर्स ए क्या बना, आई, और ए इनवर्स i2 से मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स आ गया। इसकी वैल्यू निकालो। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे आपकी ए इनवर्स की वैल्यू आएगी -1/17 ए माइनस 6i2। ए की मैट्रिक्स की माइनस कॉमन निकालो, 6i2 माइनस ए हो गया, माइनस माइनस कर गए, तो ये वैल्यू आपकी 6i2 माइनस ए। और आप जानते हो i2 की वैल्यू 1001 माइनस ए की वैल्यू पुट कर दो 23 माइनस 3 4। इस सबको सॉल्व करके आपकी मैट्रिक्स आएगी इतनी, और ये रहा आपका ए इनवर्स। हमने किया क्या, हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, उससे ए इनवर्स निकाला। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन अगला भी है, जैसे ये मान लो इसमें 3x3 की मैट्रिक्स आपकी सेटिस्फाई द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3 इक्वल टू 0, देन फाइंड ए इनवर्स। पहले हम ये मैट्रिक्स के थ्रू ये इक्वेशन को पता करेंगे कि ये सही है कि नहीं। पहले इस मैट्रिक्स के थ्रू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद उससे ए इनवर्स फाइंड करेंगे। आपके पास ए की वैल्यू ये रही, आपने ए स्क्वायर फाइंड करना है। ए स्क्वायर क्या होता है, ए मल्टीप्लाई ए, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू इतनी आ गई। फिर आपने -4a फाइंड करना है। -4a फाइंड करने का तरीका ये रहा ए स्क्वायर, यह रहा -4a, ये रहा 5i3। तो इन सबको सॉल्व करो, आप पहुंचोगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है 0 0 0। मतलब ये पूरी इक्वेशन जो है 0 के इक्वल है और ये सेटिस्फाई हो रही है। इसके बाद आपने क्या करना है, i3 को अलग ले जाना है। ए स्क्वायर माइनस 4a 5i3 प्री मल्टीप्लाई कर देना है ए इनवर्स। ए इनवर्स लेफ्ट भी मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देना है। प्री मल्टीप्लाई का मतलब आगे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। प्री मल्टीप्लाई का मतलब आगे मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ भी यहाँ भी। तो ए इनवर्स ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए इनवर्स ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 ए इनवर्स i3, ए इनवर्स के इक्वल हो गया। ए इनवर्स ए स्क्वायर ए बन गया, ए इनवर्स ए आई बन गया, 5 ए इनवर्स, यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू होगी 1/5 ए माइनस 4a 4i। ए की वैल्यू आपको पता ही है -4, आई की वैल्यू आपको पता ही है 1 0 0 0 1 0, ये आ गई। अब आपने क्या करना है, -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो ये है आपका ए इनवर्स। पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है, उसके बाद उससे इनवर्स निकालना, उसी इक्वेशन से क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ये सेकंड टाइप है। थर्ड टाइप में ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, जैसे थर्ड टाइप थोड़ी डिफरेंट है, ये मोस्टली आ जाती है पेपर में। कैसे? क्या सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द मैट्रिक्स बी।
अब वो कह रहा है इस इक्वेशन में बी मैट्रिक्स फाइंड करो। अगर आप इस इक्वेशन में बी मैट्रिक्स फाइंड करोगे तो उसके लिए आपको इनवर्स निकालना ही पड़ेगा। कैसे? अब बी फाइंड करना है तो इस मैट्रिक्स को इसके नीचे लेके जाना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को इसके नीचे लेके जाना पड़ेगा। जब ये मैट्रिक्स के नीचे जाएगी तो ऊपर आएगी, उसके ऊपर इनवर्स आ जाएगा, मतलब इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को कुछ नाम दे लो, ए दे लो, इस मैट्रिक्स को नाम सी दे दो। अब इसका आपको इनवर्स चाहिए तो इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है? पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आपकी वैल्यू 6 आ रही है, मतलब आपका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होती, इसका इनवर्स नहीं निकलता। ठीक है, तो मतलब आपने इसका इनवर्स निकालना है। आपको इतना पता लग गया कि ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकल सकता है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, उसके बाद बी ए इज इक्वल टू सी, इसको आपने ए माना है, इसको सी माना है। बी ए इज इक्वल टू सी पोस्ट मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड, इन दोनों के पीछे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इन दोनों के पीछे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? देखो आपने इसके पीछे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके पीछे मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स सी ए इनवर्स। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? आई के इक्वल होता है। सी ए इनवर्स इतना आ गया, तो बी आई बी के इक्वल आ गया, बी इज इक्वल टू सी ए इनवर्स इतना आ गया। अब देखो आपको ए इनवर्स फाइंड करना ही पड़ेगा। ये रही आपकी ए मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट आपने पहले निकाल दिया 6 डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट कैसे निकलता है? सभी कोफैक्टर निकालिए। कोफैक्टर करने के बाद जितनी वैल्यू कोफैक्टर की आती है उसका ट्रांसपोज हम ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के बाद जितनी वैल्यू आती है उसको कहते हैं एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ए ओवर मोड ए। ये रहा एडजॉइंट ए, ये रहा मोड ए 6, तो उसे डिवाइड कर दो तो आपका ये बेटा ए इनवर्स आ गया। ये ए इनवर्स की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है, सी की वैल्यू आपके पास ही है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। बट मेन चीज़ क्या देखिए, आपने इक्वेशन में इनवर्स नहीं निकालना था, बी फाइंड करना था, बट बी के चक्कर में आपको इनवर्स निकालना पड़ा। ठीक है, बी के चक्कर में आपको इनवर्स निकालना पड़ा इस चीज़ का, तो ये ध्यान रखना। सेम ऐसे क्वेश्चन है, तो ये तो बी आप निकाल ही लोगे, सेम है। ये क्वेश्चन है डिफरेंट, ये भी थोड़ा डिफरेंट है। फाइंड मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब इसमें ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है, इसमें आपने ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ये मैट्रिक्स दे रखी है, ये मैट्रिक्स दे रखी है, ये दे रखी है, ए नहीं दे रखा। तो देखो अगर आपने ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है तो इन दोनों को इसके नीचे लेके जाना पड़ेगा, ध्यान से। अगर आपने ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है तो आपको इन दोनों मैट्रिक्स को इसके नीचे लेके जाना पड़ेगा। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इसके नीचे जाएंगी तो इनका इनवर्स निकलेगा, ध्यान से। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इसके नीचे जाएंगी तो इन दोनों का भाई इनवर्स निकलेगा। जब इन दोनों का इनवर्स निकलेगा, ये दो मैट्रिक्स जब इसके नीचे जाएंगी इन दोनों का इनवर्स निकलेगा। ठीक है, तो इन दोनों का इनवर्स निकालने के लिए पहले इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। इस मैट्रिक्स को बी मान लो, इस मैट्रिक्स को सी मान लो। तो बी का डिटर्मिनेंट निकाल लो, सी का निकाल लो। बी का निकला 1, सी का निकला -1, मतलब दोनों का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, इन दोनों का इनवर्स निकल सकता है। सो बी एंड सी द इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं। द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन, दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, तो उनकी वैल्यू क्या आएगी? पी ए सी इज इक्वल टू आई। अब अगर आपने ए मैट्रिक्स चाहिए, आपको बी नहीं चाहिए, आपको बी को गायब करना है, तो आपको प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी इनवर्स बोथ से। बी इनवर्स को आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी इधर भी, प्री मल्टीप्लाइंग बी इनवर्स बोथ साइड। तो आपको इधर भी बी इनवर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी। जब आप इधर करोगे, इधर आएगा बी इनवर्स बी ए सी इज इक्वल टू बी इनवर्स, इतना आ गया। ये बी इनवर्स बन गया आई इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी इनवर्स, इतना आ गया। अब आपको सी नहीं चाहिए, आपको ए तो चाहिए, तो सी हटाने के लिए आपको पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सी इनवर्स पीछे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके, इधर। जब ये सी इनवर्स इकट्ठे हो जाएंगे तो आई बन जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई बी इनवर्स सी इनवर्स। इसका मतलब आपको बी इनवर्स चाहिए, सी इनवर्स चाहिए, दोनों निकालने पड़ेंगे, दोनों का इनवर्स निकालना पड़ेगा। दोनों का इनवर्स कैसे निकलेगा? बी का डिटर्मिनेंट आप निकाल चुके हो, इसके कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर लेने के बाद उनका ट्रांसपोज ले लो, आपका एडजॉइंट भी आ जाएगा। एडजॉइंट भी आ गया तो इनवर्स निकल गया, क्योंकि बी इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट बी ओवर मोड बी। ठीक है, जैसे ये आ गया बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी ओवर मोड बी। एडजॉइंट बी की वैल्यू पुट करो, बी से डिवाइड कर दो। ऐसे ही सी है, इसका भी इनवर्स मेरे को चाहिए, इसके पहले कोफैक्टर फाइंड कर लो, कोफैक्टर फाइंड करने के बाद उनका ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज लेने के बाद जो आएगा वो एडजॉइंट सी होगा। डिटर्मिनेंट सी का आपने निकाला है -1 है, तो इसका इनवर्स निकल सकता है एडजॉइंट सी ओवर मोड सी। वैल्यू से डिवाइड कर दो, आपकी सी इनवर्स की वैल्यू आ गई, बी इनवर्स की वैल्यू आ गई, दोनों को यहाँ पुट करो,
आपका ए आ जाएगा। ए क्या है? अननोन मैट्रिक्स है जो पता नहीं है। तो इसको सॉल्व करके बेटा आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से भी हम फाइंड करते हैं, ठीक है।